हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आइए क्लास 10th के हम जिस चैप्टर वाले डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। इसके अंदर आज जो हम एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम क्या है, सोइल एज अ रिसोर्स। हमें आज के टॉपिक के अंदर में क्या डिस्कस करना है? सोइल एज अ रिसोर्स। तो आज के टॉपिक हमें समझना है कि सॉइल होते क्या है। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट और चीज़ों को समझते हैं। देखो, सॉइल बेसिकली क्या होता है? बेसिकली जहाँ जिस लैंड पे रहते हैं, लैंड की क्या होती है, जो सबसे मतलब कि अपर मोस्ट लेयर होती है ना, बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। अगर सॉइल के मैं फॉर्मेशन की बात करूँ तो इसका फॉर्मेशन होता है वेदरिंग ऑफ रॉक। जब रॉक के क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं, जब पार्टिकल्स में टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, उन पार्टिकल्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, वो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो सॉइल होता है क्या होता है, जिस लैंड पर आज हम रह रहे हैं उस लैंड की जो सबसे टॉप जो लेयर्स होती है उसी लेयर को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। क्या होती है सॉइल? बेसिकली सॉइल का मतलब होता है अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड है ना, लैंड की जो सबसे ऊपर की जो लेयर्स होती है उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर सॉइल कहते हैं। और सॉइल के फॉर्मेशन की मैंने बात की। अगर मैं इसके फॉर्मेशन की मैं बात करूँ तो ये किससे होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक से। क्या होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स की हम बात करेंगे, है ना। जब रॉक्स की क्या होती है वेदरिंग, देखो रॉक्स की वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि जब रॉक जो होती है वो छोटे छोटे क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होती है, टूट के क्या करती है, मतलब कि किसी जब प्लेस पे क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल कहते हैं जहाँ पर डिपोजिशन, वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? हमें सॉइल का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्या इतनी बातें यहाँ पे क्लियर होती है? देखो, जब भी हम बात करते हैं अपर मोस्ट लेयर की, है ना, मैंने यहाँ पे क्या बोला, बेसिकली क्या होता है, सॉइल बेसिकली अपर मोस्ट लेयर होते हैं। और ये अपर मोस्ट जो लेयर्स होते हैं ये दो पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? बायफरगेट होते हैं। क्या होते हैं? मैंने बोला दो पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं? ये बायफरगेट होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? ये दो तरह के मटेरियल से बनते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे हमें समझ आती है। उसके बाद अगले मैं बात करते हैं, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। बेसिकली ये जो दोनों मटेरियल होते हैं ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं प्लांट के ग्रोथ, मतलब कि प्लांट के ग्रोथ में। हमें पता है कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, चाहे मैं ट्रीज की बात करूँ चाहे मैं क्रॉप्स की बात करूँ, कहाँ पे ग्रो होते हैं? बेसिकली और सॉइल के ऊपर ही तो ग्रो होते हैं। बेसिकली लैंड, और लैंड के सबसे टॉप देखो जो लैंड होते हैं बेसिकली काफी से लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। अभी हम समझेंगे इस सारी चीज़ों को एक बाय वन। तो हमने सबसे पहले समझा कि देखो बेसिकली हमने बोला कि जैसे यहाँ पर मैंने बात की कि जैसे जो प्लांट्स होती है, चाहे मैं ट्रीज की बात करता हूँ, कहाँ पे ग्रो करती है? वो मतलब कि बेसिकली सॉइल के ऊपर ग्रो करती है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल और जो ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों ही मटेरियल मिलकर क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ। प्लांट्स के ग्रोथ में क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं। तो आइए हम समझते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होता है। तो मैंने बोला सबसे पहले हम समझेंगे इनऑर्गेनिक की हम बात करेंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करेंगे। देखो, जब भी हम इनऑर्गेनिक मटेरियल की बात करते हैं तो ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो होते हैं माइक्रो, है ना। मैंने बोला ये भी दो पार्ट्स के अंदर बायफरगेट होते हैं। एक क्या होते हैं? मैक्रो होता है, एक क्या होता है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। एक माइक्रो, देखो जब भी मैक्रो की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं? एन पी के। जो मैक्रो वाले होते हैं बेसिकली मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके लिए? सॉइल के लिए, जिससे क्या होता है? प्लांट्स के ग्रोथ में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस होता है, के का मतलब होता है पोटेशियम। अगर मैं उसी साइड में बात करता हूँ माइक्रो, जब न्यूट्रिशन की मैं बात करता हूँ तो ये क्या होते हैं? बेसिकली ये एसेंशियल होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, है ना। मेन एसेंशियल्स होते हैं माइक्रो वाले। ठीक है, हम माइक्रो के अंदर बात करते हैं बेसिकली क्या होते हैं? आयरन होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, एंड हम बात करें सिलिकॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे बेसिकली मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैंने क्या की, यहाँ पे हमने बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती है यहाँ पे समझ आती है। उसी साइड हम समझते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल से भी फॉर्म होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल से यहाँ पे क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं।
तो और ऑर्गेनिक जब मटेरियल की बात करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, वो सॉइल को बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। साथ में अगर मैं ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करूँ, जो डेड प्लांट होते हैं, जो लीव्स होती है, चाहे मैं बात करूँ किसी वेस्ट, जब वो क्या होते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, है ना, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। इसी के अंदर मैंने बोला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। किसको डिकम्पोज करते हैं, मैंने बोला चाहे मैं डेड लीव्स की बात कर लूँ, है ना, डेड बेसिकली डेड लीव्स की बात कर लूँ, चाहे मैं डेड प्लांट की मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, है ना, ट्रीज की बात कर सकता हूँ, या मैं बाकी जो मैं बात करूँ यहाँ पे वेस्टेज की मैं बात कर सकता हूँ, है ना, जो वेजिटेबल के पील्स होते हैं। जब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा गाँव के अंदर क्या करते हैं जो लोग होते हैं, जो घरों का कचरा होता है, चाहे वेजिटेबल पील्स हो गया, चाहे डेड बॉडी एनिमल्स हो गए, या डेड प्लांट्स हो गए, जो लीव्स होती है, जब उनको क्या करते हैं, खेतों में फेंक देते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डिकम्पोज, और डिकम्पोज होने की वजह से वो सॉइल को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटीज होती है वो क्या होती है, वो इंप्रूव करती है। कि ये सारी बातें यहाँ पर ये क्लियर हुई, ठीक, हमने सीखी, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि जैसे मैंने बोला जो सॉइल होता है, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी, ये भी याद रखना, ठीक है। सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। क्या होता है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पे हमें क्या होती है, यहाँ पर हमें क्लियर होती है। अगर मैं सॉइल के फंक्शन की मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ सॉइल के फंक्शंस की, है ना, इसके कुछ फंक्शन भी होते हैं, फंक्शंस ऑफ सॉइल्स। तो मैंने बोला सॉइल क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, एक बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स ग्रोथ को, है ना, हेल्प्स इन प्लांट्स ग्रोथ, हेल्प्स इन प्लांट्स, ठीक है, ग्रोथ में, प्लांट्स के ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और बेसिक, और मैं दूसरे फंक्शन की मैं बात करूँ तो और हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज होता है। बेसिकली हमें जो मिनरल्स मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, हमें जैसे सॉइल के अंदर ही तो देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर लेते हैं, वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी बातें हमने क्या समझे, सॉइल के बारे में समझिए। तो अगला हम टॉपिक इसके अंदर समझते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जरा समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक आता है, सॉइल फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सॉइल फॉर्मेशन की बात करेंगे। जब हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो सॉइल होता है वो लेयर्स में हम उसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। मैंने क्या बोला, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है कैसा होता है, वो लेयर्स में होते हैं। किस में होते हैं, लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं, हॉरिजॉन, ठीक है। बेसिकली दो तरह में लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक क्या होते हैं, हम जिसके साइड हम बात कर सकते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, एक होते हैं हमारे मिनरल्स के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक के बेसिस पे, जब मैं सॉइल की मैं बात करता हूँ, तो सॉइल का जैसे कैसा होता है, पहले एक तो बात समझो। जैसे कि मान लो एक हम बात कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल लेके, जैसे कि तुम्हें पता है कि जैसे जो सबसे ये टॉप, मान लो कोई लैंड है ना। तुम्हें पता है लैंड के जब नीचे जाते हो वहाँ पे क्या था, हमें छोटे 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 लेके बेसिकली हमें क्या दिखाते हैं, पत्थर दिखाई देते हैं। फिर जैसे देखो ऊपर की लेयर हमेशा सॉइल की तुम देखना सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी नरम होती है। फिर जैसे तुम थोड़ा और खुदाई करते हो और नीचे तुम और थोड़ा डीप जाते हो, सॉइल थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी वो सॉलिड तुम्हें दिखती जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा और जैसे तुम नीचे जाते हो सॉइल के अंदर, मतलब कि लैंड के नीचे, वो बेसिकली तुम्हें कुछ पत्थर के भी पार्टिकल तुम्हें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला था जो ऊपर वाली जो सबसे जो टॉप जो लेयर होती है, मतलब कि अपर मोस्ट या टॉप लेयर ऑफ द बेसिकली में बोला लैंड की बात है, उसी को हमने क्या बोला था, सॉइल बोला था, ठीक है। तो इसी तरह से ये ऑर्गेनिक और मिनरल्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल या लेयर्स में। जब मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ, ये भी दो पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है OI, ठीक है, एक मैंने बोला यहाँ पे, एक तो होता है यहाँ पे OI होता है बेसिकली, दूसरा हम बात करते हैं OA होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक OI होता है, एक OA होता है। जब मैं OI की बात करता हूँ, ये डिकम्पोज होता है, क्या होता है,
डिकम्पोज से, ठीक है। OI वाला जो पार्ट होता है बेसिकली क्या होता है, वो डिकम्पोज लीव्स के थ्रू होता है, ठीक है। और जो OA होता है जो सोइल के अंदर बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। क्या होता है, ह्यूमस, ठीक है। ये डिकम्पोज होता है इसके अंदर किसका, लीव्स का, ठीक है। ये हमने समझ लिया। जब मैं मिनरल के बेसिस पे मैं बात करता हूँ तो जो सॉइल्स होते हैं काफ़ी सारे लेयर्स के अंदर क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। काफ़ी सारे लेयर्स के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड। जैसे कि मैं बात करता हूँ लेयर ए, चाहे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे बी, सी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेयर ई की भी बात कर सकते हैं ना, और लेयर क्या होते हैं यहाँ पर के भी होते हैं। तो जैसे मैं ए लेयर की मैं बात करता हूँ, ए वाला जो लेयर होता है ये क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल होता है। यही क्या होता है, जो ए जो लेयर होता है अपर मोस्ट लेयर होता है बेसिकली। ये क्या होता है, किसी भी लैंड का जो सबसे टॉप का जो भाग होता है ये वाला, ये क्या होता है, लेयर ए होता है। क्या होता है, ये लेयर ए होता है, ठीक है। क्या यहाँ पे बातें समझ आई, ठीक है। तो मेरे वाला ये अपर मोस्ट लेयर होता है, अपर मोस्ट लेयर होता है। ये क्या होते हैं, वेल मिक्स्ड मिनरल्स होते हैं। ये क्या होता है, वेल मिक्स्ड मिनरल्स होते हैं। ये वाले जो लेयर्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वेल मिक्स्ड लेयर होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं ये वाले जो बेसिकली मतलब कि जो लेयर ए होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल और फर्टिलिटी के लिए होते हैं। क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही जो लेयर ए होते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलिटी। ये क्या होते हैं, फर्टिलिटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बात है, सारी बातें यहाँ पे समझ आई कि हमने कुछ सॉइल के फॉर्मेशन की भी हमने बात की है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं कि सॉइल के जैसे फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहां पे मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं, फैक्टर्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पेरेंट रॉक की। हम बात करते हैं किसके बारे में बात करें हम, पेरेंट रॉक। देखो पेरेंट रॉक का मतलब है, पेरेंट रॉक का मतलब होता है कि मेन सोर्स ऑफ रॉक की बात करें या मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स की हम बात करते हैं। मैंने बताया था सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली जब रॉक का क्या होता है, वैदरिंग होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं कि एक जब जाकर डिपोजिशन होते हैं वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखते हैं कि एक तो हम बात करते हैं पेरेंट रॉक की बात करते हैं। पेरेंट रॉक का मतलब होता है मेन सोर्स ऑफ मिनरल्स की बात करता है, या हम बात करते हैं पार्टिकल्स की हम बात करते हैं। जरा एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं जो डेक्कन लाइव वाला जो हमारा पार्ट है वहाँ पे हमें किस तरह के सॉइल हमें दिखाई देते हैं, बेसिकली हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। और ब्लैक सॉइल क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द बेसाल्टिक मैग्मा की वजह से। मैंने क्या बोला कि यार ना पेरेंट रॉक बेसिकली क्या बताता है, किसी भी सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है। एक तो हमें ये बताता है ना, मैं पेरेंट रॉक की बात कर रहा हूँ, वो हमें क्या बताता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, ठीक है। दूसरी बात हम बात करें उसका केमिकल के बारे में बताता है और कलर बताता है, उसका केमिकल कैसा होगा, ठीक है। और वहां पे हमें क्या बताता है, टेक्सचर बताता है, केमिकल बताता है, और साथ में हमें क्या करता है यहाँ पे टेक्सचर केमिकल, और यहाँ पे हमें बताता है और क्या चीज़ हमें बताता है यहाँ पे बेसिकली हम बोल सकते हैं कलर्स कैसा होगा, है ना। हमें कलर भी बताता है कि कलर के बारे में बताता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला, जैसे जो डेक्कन लावा है, ठीक है, वो लाइव है बेसिकली हमें वहाँ पे किस तरह के सॉइल हमें दिखाई देते हैं, ब्लैक सॉइल। क्या होते हैं वो, ब्लैक सॉइल दिखाई देते हैं, ब्लैक सॉइल दिखा देते हैं, ठीक है। और ये ब्लैक सॉइल क्यों होते हैं, देखो डेक्कन लावा में हमें ब्लैक सॉइल होने का रीजन क्या हमें दिखाई देता है, बेसिक ऑफ दी बेसाल्टिक मैग्मा। किस वजह से, बेसाल्टिक मैग्मा, ठीक है। इसकी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यह यहाँ पे कुछ समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सिंपल समझ आता है कि उसका मेन सोर्स ऑफ मटेरियल मिनरल्स कैसा है, ठीक है। अब जब हम दूसरी साइड हम बात करते हैं तो दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर हम बात करते हैं क्लाइमेट की बात करेंगे। अगला यहाँ पे हम कोई पॉइंट की बात करेंगे तो क्लाइमेट की बात करेंगे, ठीक है।
जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो देखो क्लाइमेट के अंदर होता है कि कभी कभी हमें वहाँ का क्लाइमेट फैक्टर मतलब कि उस प्लेस का मतलब कि बेसिकली हम बात कर सकते हैं वेदरिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस के ऊपर डिपेंडेबल होता है कि वहाँ की सोइल कैसी होगी, ठीक है, या सॉइल के अंदर किस तरह के मिनरल्स होंगे, उनका कलर्स कैसा होगा, किसके ऊपर डिपेंडेबल करता है, जैसे हम क्लाइमेट की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें क्लाइमेट के अंदर ऐसा कोई भी एरिया जैसे कि जो हॉट होते हैं बेसिकली, है ना, कोई वेट बेसिकली जो हॉट एंड वेट एरिया होते हैं हमें वहाँ पर सॉइल के अंदर हमें फर्टिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है। वहीं पर अगर मैं कोल्ड एरिया की मैं बात करता हूँ, है ना, कोल्ड एरिया या कोई वेट कोल्ड एरिया की बात करें या कोई ड्राई एरिया हो तो वहाँ पे हमें जो सॉइल होते हैं उनके अंदर हमें उतनी फर्टिलिटी हमें लेस फर्टिलिटी हमें बेसिकली दिखाई देती है। तो कहने कि क्लाइमेट भी क्या होता है बेसिकली एक फैक्टर होता है किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, हमें ये भी बात यहाँ पे क्या होती है समझ आती है। अगर मैं उसी साइड दूसरे वर्ड को यहाँ पे रिलीफ की हम बात करते हैं, एक फैक्टर और होता है यहाँ पे, एक फैक्टर और होता है जो हम बात करते हैं यहाँ पे रिलीफ की बात करते हैं। देखो जब रिलीफ की बात हम दो तरह के पॉइंटर्स यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, कितने तरह के, दो तरह के पॉइंटर्स हम इसको समझते हैं। एक होता है स्टीप स्लोप, एक क्या होता है यहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, एक बेसिकली क्या होते हैं जेंटल स्लोप होते हैं, क्या होते हैं जेंटल स्लोप होते हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं जो स्टीप स्लोप होते हैं बेसिकली जब भी रेनफॉल होता है तो क्या करते हैं बेसिकली, जब भी रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के टाइम क्या करते हैं, जो रेन वाटर जो होती है वो क्विकली क्या होते हैं रन ऑफ हो जाते हैं। बेसिकली जो रेन वाटर होती है वो क्या होती है क्विकली रन ऑफ हो जाती है, मतलब कि पानी जो वहाँ पर रुकता नहीं, मतलब स्टेबल नहीं रहता, वो क्या होता है मतलब कि मतलब बह जाता है सिंपल सा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ जेंटल स्लोप की तो इस पर वाटर क्या होता है, इस पर जो वाटर होता है स्टे होता है लॉन्ग टाइम के लिए, क्या होता है इस पर जो वाटर होता है वो स्टे होता है, वाटर क्या होता है स्टे होता है, ठीक है। वही मैंने दूसरी साइड मैंने बात की थी स्ट्रीप स्लोप के अंदर क्या होता है कि जो रेन वाटर जो होते हैं, मैंने क्या बोला रेन के वाटर, ठीक है, रेन वाटर क्या होते हैं क्विकली, रेन वाटर क्या होते हैं क्विकली रन ऑफ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं वो रन मतलब कि रन ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इसलिए जो जेंटल यहाँ पे जो वाटर होता है स्टे रहता है, जिसकी वजह से यहाँ के हमें जो सॉइल दिखाई देते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे जो सॉइल होते हैं कैसे होते हैं थिक होते हैं एंड फर्टाइल सॉइल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो सॉइल कैसे होते हैं थिक होते हैं एंड फर्टाइल सोइल होते हैं, क्या होते हैं फर्टाइल सोइल होते हैं। तो बेसिकली ये आइडियल सोइल होते हैं, हम बेसिकली हम बोलते हैं जो जेंटल स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं आइडियल सोइल होते हैं। क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है। तो अब इसके अंदर हम अगला पॉइंट इसके अंदर समझते हैं ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, एक और टर्म समझते हैं इसके अंदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, वेजिटेबल जो घर के जो मतलब कि हमारे जो सब्जी जो छिलके होते हैं, चाहे डेड लीव्स होते हैं, चाहे डेड एनिमल्स होते हैं, चाहे डेड प्लांट्स होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं कि वो जब सॉइल के ऊपर क्या आते हैं तो उनके ऊपर किसी लैंड के ऊपर फेंकते हैं तो जब वो डिकम्पोज होते हैं तो डिकम्पोज होने की वजह से क्या करते हैं सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। साथ में अगर हम मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि हम बात करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कि जो बेसिकली मैं बैक्टीरिया के एग्जांपल की मैं बैक्टीरिया को लेकर बात हूँ, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो सॉइल के अंदर फिक्सिंग होता है। सॉइल के अंदर क्या करता है कि वो जो नाइट्रोजन जो गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो नाइट्रोजन गैस को क्या करता है इनहेल करता है और उसको क्या करता है सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स में क्या करता है कन्वर्ट करता है, जिससे जो बेसिकली क्या होती है सॉइल को न्यूट्रिशन मिलती है ना, सॉइल क्या होती है फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल के अंदर क्या होता है कुछ साइकिल्स को मेंटेन करके रखते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म भी कहीं ना कहीं फैक्टर है एक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसी साइड अगर मैं दूसरे पॉइंट के यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं और भी फैक्टर्स की यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो एक टाइम भी एक फैक्टर होता है, क्या होता है एक टाइम भी फैक्टर होता है। देखो टाइम कैसे फैक्टर होता है, बेसिकली जो सॉइल्स होती है दो तरीके के, हम टाइम के अकॉर्डिंग हम दो तरीके से इसको स्टडी करते हैं। कुछ ऐसे सॉइल होते हैं जो क्या होते हैं यंग सॉइल होते हैं, बेसिकली हम उसे बोलते हैं यंगर सॉइल बोलते हैं, कुछ ओल्डर सॉइल होते हैं, है ना, कुछ ओल्डर कुछ यंगर सॉइल होते हैं, यंगर सॉइल होते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ क्या होते हैं ओल्ड सॉइल होते हैं, है ना। देखो जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीता जाता है जो सॉइल होते हैं बेसिकली लेयर्स में या हॉरिजॉन्स में क्या होती है वो बेसिकली बाइफरकेट होती चलती है। तो इसलिए जो जितना पुराना जो सॉइल होता है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है। और जो जितना यंगर होता है वो क्या होता है उतना लेस मतलब उतना फर्टाइल के लेस फर्टाइल होते हैं। तो मैंने बोला टाइम भी एक फैक्टर है।
टाइम की वजह से क्या होता है कि जो जितना टाइम बीता जाता है जो सॉइल होती है किस में हो जाती है, लेयर्स में हो जाती है। किसमें? लेयर्स में, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन में बोलते हैं। इसलिए जो जितनी पुरानी सॉइल, जो जितना पुराना सॉइल है वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है ना, वो उतना ही अच्छा होता है बेसिकली क्रॉप्स को, प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए। लेकिन जो जितनी नई सॉइल होती है वो क्या होती है, वो लेस फर्टाइल होती है। बेसिकली क्या होती है, ये क्या होगी, ये मोर फर्टाइल होगी। क्या होगी? मोर फर्टाइल होगी। और ये वाली जो होती है क्या होती है, ये लेस फर्टाइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी बात की। ठीक है, जैसे हम फैक्टर की बात करते हैं ना, तो फैक्टर को बेसिकली अगर आपको ये चीज़ें लर्न करनी तो इसका ना एक ट्रिक होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, एक ट्रिक होता है जो आपको इजीली याद होगा, है ना। तो इसका कहता है पी क्रोट होता है, पी क्रोट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ट्रिक होता है पी क्रोट, आप याद कर सकते हो। आपको बेसिकली ये क्या करेगा, आपको बेसिकली रिमेंबर करने में, यादें करने में, आपको याद करने में क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा कि जो बेसिकली कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के मतलब के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बात की, ट्रिक होती है, मैंने क्या ट्रिक की बात की, पी क्रोट होता है। ठीक है, पी क्रोट मतलब जिसका मतलब पी का मतलब होता है पेरेंट रॉक, सी का मतलब होता है क्लाइमेट, आर का मतलब होता है रिलीफ होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, और टी का मतलब होता है टाइम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो लेक्चर होगा काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट लगता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मतलब बेसिकली आप मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू।